अब बारी आती है मुख्य वक्ता की, जिसके लिए हम सभी का एक सप्ताह से इंतजार रहता है। और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है कि स्वयं के डॉक्टर कैसे बने। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने कार्य को कर सकते हैं। कहते भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। तो आइए आज हम लोग डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। मैं बड़े ही आदर से आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर दीपांकर अत्रेय भाई साहब को। और हम लोग सभी उनसे सुनते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं और सभी लाभान्वित होते हैं। डॉक्टर दीपांकर अत्रेय भाई साहब। धन्यवाद दीदी। आज के ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए धनबाद जिला के सभी गायत्री परिजन जो कि परम पूज्य गुरुदेव के स्वयं सेवक हैं, संदेश वाहक हैं, उन सभी को शांति कुंज की पावन धरती से हमारा सत सत नमन है, प्रणाम है। दीदी आवाज़ आ रही है ना? जी भैया आ रही है आवाज़ जी, आ रही है आवाज़। तो आशा है कि आज की जो शीर्षक है, चूँकि वो चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई है, शारीरिक रोग और मनोरोग से जुड़ा हुआ ये आज का टॉपिक है, तो आप सभी पूरी कॉन्शियस होकर के आज की टॉपिक को सुनेंगे। बीच बीच में यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वन वे ना हो इस तरीके से। यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो बीच में भी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे अधिक रुचि किसी को है तो स्वास्थ्य के ही विषय में, हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या खाएं, कितना खाएं, ये इन पर लोगों की ज़्यादा रुचि होती है। तो बीच बीच में आप पूछ सकते हैं हमारे। तो आइए आज की सेशन को शुरू करें। उससे पूर्व परम पूज्य गुरुदेव जो महर्षि धन्वंतरी, महर्षि पतंजलि के परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, स्वास्थ्य की दृष्टि में हम स्वावलंबी कैसे बने, उस पर उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन वंदन। ओम शंभवं शंभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यं, परं महाकालममुं नमाम्यं। एक बार पुनः आज जुड़े हुए सेशन में सभी श्रोताओं का, गायत्री परिजनों का हार्दिक अभिनंदन, नमन वंदन। आज के शीर्षक को शुरू करते हैं। शीर्षक का जैसा नाम है, स्वयं के डॉक्टर कैसे बने। तो राटपटा सुनने में लग रहा होगा कि हम डॉक्टर खुद ही कैसे बन जाए। डॉक्टर का मतलब ये होता है कि आपकी बीमारियों को पहले वो सुनते हैं, उसके अनुसार फिर वो जितनी उनकी पात्रता होती है, जितनी उनकी शिक्षा होती है, उस हिसाब से वो आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। और गुरुदेव ने लिखा है कि एक अच्छा डॉक्टर एक मरीज हो सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है अपने बारे में कि वो बीमार कब पड़ता है, कब अस्वस्थ होता है, किस कारण से होता है। बस केवल एक चीज़ की कमी होती है, अज्ञानता की। यदि उसे इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि कौन से चीज़ खाने से कैसा असर हमारे शरीर पर होता है, कौन से चीज़ कब खानी चाहिए, किस ऋतु में क्या खानी चाहिए, इसके लिए उन्होंने कहा ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। ये 3 सूत्र उन्होंने दिए कि ऋतु के अनुसार होने चाहिए, भूख से कम ग्रहण करना चाहिए, और तीसरा है ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए। ये 3 सूत्र यदि हमारे जीवन में आते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ऋतुचर्या का यदि हम पालन करते हैं, जिन जिन चीज़ों को प्रकृति जिस मौसम में देती है उसकी यदि हम लोग भरपूर सेवन करें तो हम शायद ही कभी बीमार पड़ पाएंगे। यदि बीमार पड़ते भी हैं तो उसका मूल कारण एक और हो जाता है कि हम लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। इसके लिए गुरुदेव ने कहा कि जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक किसी भी प्रकार के आहार का सेवन न करें। उनकी एक कोटेशन भी है कि यदि स्वस्थ रहना है तो कड़ी भूख लगे बिना भोजन ग्रहण न करें। और तीसरा, यदि ये दोनों ठीक ठाक है कि ऋतु के अनुसार हम भोजन ले रहे हैं, आवश्यकता से कम भोजन ले रहे हैं, फिर भी यदि हम बीमार पड़े हुए हैं, तो तीसरा आती है कि हो सकता है वो जो हम खरीद करके ला रहे हैं उस पर किसी न किसी प्रकार के कुसंस्कार चढ़े होंगे, या तो वो ईमानदारी की कमाई नहीं होंगे, या वैसे व्यक्ति के हाथों से हमने लिए होंगे जिनके संस्कार अच्छे नहीं होंगे। यदि ये 3 चीज़ हमारे सही रहेंगे आहार से संबंधित,
ऋतु के अनुसार हो, आवश्यकता से कम ग्रहण करें और तीसरा वो संस्कारित अन्न हो तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये पहली कंडीशन गुरुदेव ने बताई। दूसरा उन्होंने जो बताया है कि व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि होता क्या है आपको, तो व्यक्ति बताते हैं कि हमें बुखार होती है। फिर थर्मामीटर लगा के जांच किया जाता है, 102 है, 104, 105 है, क्या है बुखार। फिर उनसे पूछा जाता है कि 2 दिन पहले आपने क्या किया था, क्या ठंडे पानी से नहाए थे या धूप से तुरंत आने के बाद आप ठंडे पानी का सेवन किए थे। ये सभी डॉक्टर आपसे पूछता है। उसके बाद वो उस अनुसार आपकी एज ग्रुप के रिगार्डिंग या आपके खान पान कैसे हैं उनसे पूछा जाता है, आपको खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है। इस तरीके से फिर उनकी जो प्रकृति होती है शरीर की, उस हिसाब से उन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती। और इन दवाइयों के पीछे भी जो सबसे बड़ी काम आती है वो गुरुदेव लिखते हैं कि विश्वास, फेथ थेरेपी जो है, विश्वास की चिकित्सा, वो सबसे अधिक काम आती है। जिस डॉक्टर पर हमें सबसे अधिक विश्वास होते हैं उस डॉक्टर की दवाई भी हमें जल्दी असरदार साबित होती है। जिसे होम्योपैथ पर अधिक विश्वास होंगे, उन्हें आप ध्यान दिए होंगे कि होम्योपैथ से वो जल्दी ठीक होते हैं। एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे या ध्यान ना दिए हों तो ध्यान दीजिए, तो समझ में आएंगे कि एक बच्चा है जिसे होम्योपैथ की ड्रॉप पिलाने से वो ठीक हो जाता है, और दूसरा है कि आयुर्वेद से ठीक हो रहा है या एलोपैथ से ठीक हो रहा है। तो ये ठीक होने के पीछे जो लॉजिक काम करती है, ये हमारा विश्वास। उससे विश्वास है कि एक इंजेक्शन लेने से हम ठीक हो जाएंगे, या कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंजेक्शन से डरते हैं, उन्हें विश्वास है कि हम टैबलेट खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये विश्वास की पूरी चिकित्सा होती है। जिन्हें विश्वास है कि हम इंजेक्शन लगाने से हमारा बुखार दूर होगा, उनके इंजेक्शन लगाने से ही बुखार दूर होगा। उसे लाख आप टैबलेट खिलाते रहें, टैबलेट से नहीं उतरने वाला। उसी तरीके से जो बच्चे इंजेक्शन से दूर भागते हैं, उन्हें विश्वास है कि हम टैबलेट से ठीक हो जाएंगे। तो विश्वास की चिकित्सा होती है। इसी प्रकार से यदि इन चीज़ों को हम अपने जीवन में जीना शुरू कर दें, अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें, तो वास्तव रूप से गुरुदेव ने लिखा है कि आप स्वयं के डॉक्टर बन सकते हैं। आपको कहीं हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत यदि हम जानकारी केवल इकट्ठा कर लें, परम पूज्य गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है 10 रुपये की, स्वस्थ रहने के सरल उपाय। यदि उस किताब को केवल हम पढ़ लें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन तक की एक आदर्श जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस प्रकृति के व्यक्ति को किस प्रकार के आहार लेने चाहिए। यदि जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, आयुर्वेद के हिसाब से महर्षि चरक कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, त्रिदोष हैं। जैसे त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, या सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। और अष्टांग हृदयम जो महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा है, और महर्षि चरक जो थे वो वीआईपी, जो आज की भाषा में कहें तो उनके वो डॉक्टर हुआ करते थे, और महर्षि वाग्भट्ट जो हैं वो आम जन के डॉक्टर हुआ करते हैं। जैसे ग्रामीण लोगों का हम कह सकते हैं, उस स्तर पर उतर करके महर्षि वाग्भट्ट चिकित्सा करते थे। महर्षि चरक के ही वो शिष्य थे। उन्होंने अष्टांग हृदयम लिखा, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी स्वयं की चिकित्सा कैसे कर सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि में कैसे स्वावलंबी हो सकता है, इस पर उन्होंने अष्टांग हृदय में कई सारे सूत्रों को लिखा है। उन्हीं में से उन्होंने लिखा कि वात पित्त और कफ, ये 3 जो दोष होते हैं मुख्य रूप से, इन्हीं दोषों में डिसबैलेंस होने के कारण ये जब तत्व हमारे शरीर में जब घटते बढ़ते हैं, ये दोष हमारे शरीर में जब अप डाउन होते हैं, तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उदय होता है। जैसे वात जो रोग हैं वो वायु जनित रोग हैं। जब हमारे शरीर में वायु के विकार होते हैं, गंदी वायु जब इकट्ठी हो जाती है तो हम वात के रोगी होते हैं। और वात के रोगी हम हैं, इसके क्या पहचान हो सकते हैं? इसकी पहचान महर्षि वाग्भट्ट ने लिखा, जैसे शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द होते हैं आप, जैसे गठिया, वात, स्पॉन्डिलाइसिस होते हैं, सर्वाइकल की समस्या होती है, L4 L5 की समस्या होती है रीढ़ की हड्डी में, C1 C2 C3 C4 की यदि समस्या सर्वाइकल में होती है, कमर की यदि दर्द होती है, घुटने में दर्द होती है, एड़ी में, टखने में यदि दर्द होती है, हाथों की कलाइयों में, जॉइंट्स में यदि दर्द होते हैं, बाजुओं में यदि दर्द होते हैं, माने कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी किसी भी प्रकार के शरीर में आपको दर्द हो, चाहे वो मांसपेशियों में हो या जोड़ में हो या हड्डियों में हो, इसका मतलब है कि आपके शरीर में गंदी वायु इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। विकार जनित जो वायु हैं वो आपके शरीर में इकट्ठे हो गए हैं।
इससे शरीर में वात के रोग उत्पन्न होते हैं। और वात के रोग जो महर्षि वाग्भट में गिनाए हैं वो लगभग 111 प्रकार के रोग उन्होंने बताया कि वात से उत्पन्न होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसमें यूरोप के किसी जर्नल में छपा था कि छोटे बड़े रोगों को मिलाकर के आज के जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है उससे मालूम चले लगभग 16,000 छोटी मोटी बीमारियां उत्पन्न हुई। और 16,000 बीमारियां हैं, लेकिन उनके मूल केंद्र में जो इकट्ठे हैं वो है हमारे 3 फैक्टर हैं, वात, पित्त और कफ। चौथा किसी भी प्रकार के दोष सृष्टि में नहीं है। यदि होंगे तो आपको वात के रोग होंगे या तो पित्त के रोग होंगे या कफ के रोग होंगे। चौथा कोई भी दोष है ही नहीं सृष्टि में, हो भी नहीं सकता है। ये महर्षि चरक ने जैसा बताया आज से हजारों साल पहले। उसी प्रकार से वात के अलावा ऐसे पित्त हैं, शरीर में यदि कहीं भी जलन की समस्या आपको होती है, चाहे तलवे में हो, सिर में हो, आंखों में हो, कहीं भी लाल यदि शरीर आपके हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ निकलते हैं, पेट में किसी प्रकार की मड़ोड़ होती है, दर्द होती है, लिवर सोरोसिस की समस्या हो, किडनी की समस्या हो या पैनक्रियाज की समस्या हो, जैसे डायबिटीज़ है आपकी, ये सभी समस्या होना माने आपके शरीर में पित्त के रोग बढ़े हुए हैं। छोटे छोटे फोड़े फुंसी हो जाती है चेहरे पर, या शरीर में स्किन की समस्या होती है, लिपोडर्मा हो जाना, सोराइसिस हो जाना, एक्जिमा, खाज, खुजली, इन सभी के पीछे जो काम करती है वो है पित्त। और पित्त से जो लगभग महर्षि चरक ने, महर्षि वाग्भट ने बताया लगभग 135 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पित्त की बीमारी है। जैसे पैर में तलवे में जलन होना वो भी पित्त की समस्या है, हाथ की हथेली में जलन होना वो भी पित्त की समस्या है, चेहरे में या शरीर में कहीं भी सूजन हो जाना ये भी पित्त की समस्या है। पित्त माने आग, जैसे वायु माने वात माने वायु होती है, उसी प्रकार से पित्त माने आग। यदि आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगी तो आपको पित्त की सारी समस्याएं होंगी। तीसरा जो दोष उन्होंने बताया वो है कफ। कफ माने जल, वात माने वायु, पित्त माने अग्नि और कफ माने जल तत्व। तो जल तत्व माने कफ तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाना ये सभी कफ के बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन में चले जाना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये सभी कफ के विकार हैं। तो जल तत्व यदि आपके शरीर में अप डाउन होते हैं तो कफ की समस्याएं होती है। मूत्राशय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो सभी कफ की हैं। कफ माने केवल वो कफ नहीं होता है जो हम बलगम मुंह से निकालते हैं या नाक से पानी निकलती है, केवल वो कफ नहीं है, ये तो कफ का स्थूल स्वरूप है। सूक्ष्म स्वरूप कुछ और ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने हर चीज के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 स्तर उन्होंने बताया। इसी में से स्थूल जो होते हैं वो हमारे नाक से निकलना या मुंह से बलगम के रूप में निकलना या पैखाने के रास्ते से चिकनाहट के रूप में बाहर आना, ये कफ आपको स्थूल है जो दिखते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म रूप है वो है मनोरोगों के जो शिकार होते हैं वो मैक्सिमम कफ दोष उनके डिसबैलेंस होते हैं। शरीर में यदि कफ आपके डिसबैलेंस होंगे तो मानसिक रोग आपको घेरेंगे। शरीर आप देखते होंगे जब भी नाक जाम होती है तो सिर के दोनों तरफ भारी हो जाता है। जब आप खींचते हैं जोर से कफ को तो यहाँ पर भी आपको लगता है कुछ खींचा करके नीचे नाक के पास, कंठ के पास आ रही है। तो कफ जैसे जैसे सूखेंगे शरीर में, जहाँ जहाँ भी सूखेंगे वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न करती है वो। और इसी को गलाने के लिए प्राणायाम में कुछ गर्म प्राणायाम किए जाते हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति या अग्निसार। ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं जो कि आपके शरीर में कफ को गलाते हैं। या आप सूर्य स्नान करते हैं, भाप स्नान करते हैं तो उससे हमारे सूखे हुए जो कफ हैं वो प्राकृतिक रूप से बाहर गल गल करके निकलते हैं। और इसी को एलोपैथ में क्या करते हैं कि वो जिसमें अग्नि तत्व प्रधान होते हैं गर्म मेडिसिन दे करके, हालांकि एलोपैथ के मैक्सिमम जो दवाइयाँ होती हैं वो गर्म प्रकृति के होते हैं। और इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि एलोपैथ की दवाइयों को लेने के बाद फोड़े फुंसियाँ होना, सूजन होना, ये सब आम बातें होती हैं, वो दिखने को मिलती हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति मैक्सिमम गर्म प्रकृति के होते हैं, पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। और उसके विपरीत जो हमारे यहाँ आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद की मैक्सिमम जो दवाइयों की प्रकृति है वह ठंडी प्रकृति है। इसलिए आप देखते होंगे कि रात में यदि आप त्रिफला का लगातार यदि आप सेवन करते हैं ठंड के समय में खास करके, तो आपको कफ की समस्या बनती है। यदि गुनगुना पानी के साथ लेते हैं त्रिफला को तो आपके कफ दोष ठीक होंगे। यदि ठंडे पानी के साथ त्रिफला आप रात में लेते हैं तो कफ देखेंगे आपके दूर नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे, क्योंकि आयुर्वेद की जो प्रकृति है औषधियों की वो ठंडी प्रकृति है और उसके विपरीत एलोपैथ की गर्म प्रकृति है। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, सिद्धांत भी विपरीत हैं। आयुर्वेद कहता है
कि आप बीमार पड़ो ही ना। इसके लिए सारे अपने यहाँ ग्रंथ लिखे गए। अपने यहाँ रोग शास्त्र न लिख करके ऋषियों ने आरोग्य शास्त्र लिखा कि हम बीमार ना पड़े तो क्या करें। इसके लिए अपने यहाँ महर्षि धन्वंतरी ने, महर्षि चरक ने, महर्षि आत्रेय ने, भगवान अश्विनी कुमारों ने, इन लोगों ने आयुर्वेद की रचना की। आप बीमार ना पड़ें, स्वस्थ हमारा शरीर हमारा स्वस्थ हो, निरोगी हो, इसके लिए उन्होंने ये सारे सिद्धांत दिए। और हमारा एलोपैथ जो है वो कहता है कि पहले आप बीमार पड़ें तो हम क्या करें। उनका कहना बीमार ना पड़ें तो क्या करें। एलोपैथ की जो आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, उन्होंने कहा कि आप बीमार पड़ जाएं तो क्या करें। इससे बेहतर है कि हम बीमार ना पड़ें तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। दुख दरिद्र कष्ट हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए हमारे यहाँ अध्यात्म की और ये सारी विधाएँ रखी गई है। यदि हम दुखों में, कष्टों में, कठिनाई में पड़ ही जाए, जैसे गाड़ी की यदि उदाहरण लें, ट्रैफिक में नियम लिखा होता है कि बाएं साइड से चलिए, तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं। ये नियम बनाए गए। यदि इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपके एक्सीडेंट नहीं होगी, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके ट्रैफिक के नियमों को पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो आरोग्य शास्त्र लिखे गए कि आप बीमार ना पड़ें, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, कष्ट कठिनाई ना हो जीवन में। क्योंकि यदि व्यक्ति घर में बीमार पड़ता है तो सिर्फ वो कष्ट में नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जो घर के परिजन हैं उन सभी को किसी न किसी प्रकार के छोटे बड़े कष्ट होते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल ले जाना हो, रात भर उनके साथ हॉस्पिटल में रहना हो, रुकना हो। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके स्कूल लंबे समय तक छूट जाते हैं। बड़े बीमार पड़ते हैं तो उनके रोजी रोटी पर दिक्कतें आ जाती हैं, कई दिनों तो ऑफिस जाना छूट जाता है। तो आप देखें तो हर तरीके से आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, आपको आउटपुट पॉजिटिव नहीं मिलने वाले। लेकिन इसके लिए यदि हम थोड़ा सा भी अपने दिनचर्या को सुधार करें, एक व्यवस्थित करें, आयुर्वेद के सिद्धांतों का यदि पालन करें, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो लिखे हुए आदर्श दिनचर्या है, उस जीवन शैली को यदि अपने जीवन में अपनाएं, तो ये जो हमारे समय बर्बाद होते हैं बीमारियों के चक्कर में, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ होगा, निरोग होगा। तो ये 3 प्रकार के उन्होंने दोष बताए। यदि ये दोष आपके शरीर में अप डाउन होते हैं तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, और यही मूल कारण है आज की बीमारी का। आयुर्वेद के ग्रंथों में यदि हम देखें तो पुराने समय में शायद ही किसी को आप सुने होंगे कि हार्ट अटैक हुआ था। इतना बड़ा महाभारत हुआ। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र की हत्या हो गई, उनको मार दिया गया, अश्वत्थामा चूँकि हाथी था, मारा तो नहीं गया था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया, और छल से द्रोणाचार्य को कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उस समय आपने ये नहीं सुना कि ये बात को सुनते हुए द्रोणाचार्य को हार्ट अटैक हो गया, ये ब्रेन हेमरेज हो गया। ये कहीं घटना नहीं। आज के समय में यदि हम बोलें तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बेहोश तो व्यक्ति हो ही जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य ने, उन्होंने अपने धनुष को रख करके वो शोक में चले गए, क्योंकि प्रेम थी काफ़ी। तो हम देखें तो बीमारी वहाँ पर नहीं आई कि अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसा सुनने को नहीं मिला। माता कुंती के साथ कितनी सारी विपदाएं आई, घटनाएं आई, 5 पांडव वन वन भटकते रहे। लेकिन कहीं हमने आपने ये नहीं सुना, महाभारत में कहीं ये जिक्र नहीं आता है कि किन्हीं को हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, डायबिटीज़ हो गया हो, बीपी किसी का बढ़ गया हो, ऐसा कहीं सुनने को नहीं आता है। ये इसलिए नहीं आती है क्योंकि उस समय बीमारियों की इतनी भंडार नहीं थी, और सभी आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते थे। वात पित्त कफ को वो सम रखते थे, और इसके लिए हर राजघराने में पहले डॉक्टरों को रखा जाता था, आयुर्वेदाचार्यों को, आरोग्यचार्यों को रखा जाता था, और उन्हें पैसे तनखे इसलिए दिए जाते थे कि हमारे राज्य में कोई बीमार ना पड़े। और उनका कहना था यदि हमारे राज्य में कोई बीमार पड़ जाए तो फिर आपके रहने का क्या उद्देश्य है हमारे यहाँ। इसलिए उस समय पेमेंट दिए जाते थे उन्हें। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो ठीक विपरीत है। एक तरफ एम्स खुले जा रहे हैं, एक तरफ हॉस्पिटल्स खुले जा रहे हैं, एक तरफ दुनिया भर के क्लिनिक खुले जा रहे हैं, दुनिया भर के डॉक्टर पर डॉक्टर बने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीमारियां बढ़ी जा रही है। दूसरी तरफ देखें तो रोगियों की संख्या बढ़ी जा रही है। तो हम देखें तो दोनों तरफ इंक्रीमेंट है, डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं तो रोगी भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आज के मेडिकल सिस्टम है वो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि में स्वावलंबी बने, ऐसा देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। एलोपैथ निश्चित रूप से एक अच्छी चिकित्सा की पद्धति है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरजेंसी के रूप में एलोपैथी बिल्कुल सटीक है, और इमरजेंसी के रूप में एलोपैथ लेना चाहिए। जैसे कहीं आपकी मीटिंग छूट रही हो बीमारी के चक्कर में, कहीं आपको दस्त लग गया या बुखार आ गए, तो उस समय आयुर्वेद जो है वो जड़ से मिटाने वाली पद्धति है। तो आयुर्वेद तुरंत इंस्टेंट काम नहीं कर सकती है,
उसके लिए आपको एलोपैथ के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी के रूप में एलोपैथी बेस्ट है, लेकिन आयुर्वेद की शरण में दोबारा आना चाहिए यदि आपको जड़ से बीमारी को मिटाना है। एग्ज़ाम के समय है, 10th के बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी इमरजेंसी काम आपको पड़ गई है जहाँ जाना बिल्कुल ही ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो काम ही नहीं होगा। ट्रेन छूटने पर और 10 लग जाए, उल्टी होने लगे, बुखार आ जाए, कहीं चोट आ जाए, पेन किलर वहाँ लेना ही पड़ेगा आपको। वहाँ दस्त यदि लग रहे हैं तो रोकने के लिए आपको कोई दवा लेनी ही पड़ेगी। सिर दर्द है तो रोकने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दवा के आदी बन जाएं, उसे उसके जीवन में उतारना ही शुरू कर दें। लोगों को नींद की समस्या होती है तो लोग रोज़ नींद की दवा ले रहे हैं, रोज़ ले रहे हैं। 100 mg से शुरू कर रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 mg तक लोग ले रहे हैं। और जितनी भी एलोपैथ की मेडिसिन है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं, तंत्र को डैमेज करता है। और आने वाले समय में आपकी अल्जाइमर की समस्या, डिमेंशिया की समस्या, ओसीडी की, सिजोफ्रेनिया की जितनी समस्या मनोरोग के हो रहे हैं, मानसिक रोग, इनके मूल में यदि कोई आती है तो वह आज के हार्मफुल मेडिसिन हैं। इसलिए यदि इन चीज़ों की जानकारी हमें हो जाए तो हम अपने स्वास्थ्य को खुद ही ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं हैं, हम परावलंबी हो गए हैं आज के स्वास्थ्य की दृष्टि से। और इसके मूल केंद्र में आती है हमारी अज्ञानता। हमें ज्ञान नहीं है कि दूध का सेवन सुबह करें या रात में करें। बस हमें ये पता है कि दूध पीने से कैल्शियम मिलती है, विटामिन डी मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, अच्छी बात है। लेकिन दूध का सेवन कब करें कि ये सब मिले, इसकी अज्ञानता होने के कारण हम बीमार पड़ते हैं। और यदि दूध को हम सुबह लेते हैं तो हमारे शरीर में कब्ज को बढ़ाएगा। दूध को यदि हम दोपहर में लेते हैं तो हमारे शरीर में वात को बढ़ाएगा। यदि दूध को हम रात में लेते हैं सोने से पहले, गुनगुने दूध में यदि हम हल्दी डाल करके लेते हैं तो ये वात, पित्त, कफ तीनों को दूर करने वाला हो। यदि हम सुबह, कई सारे लोग आते हैं हमारे पास तो वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह दूध में बना हुआ दलिया लेते हैं, सुबह सुबह दूध में डला हुआ किशमिश और छुआड़े लेते हैं, और इससे क्या हो रही है तो वात के रोग बने हुए शरीर में, पित्त के रोग बने हुए शरीर में, कब्ज बना हुआ रहता है दिन भर। इसका मूल कारण यही है कि सुबह सुबह दूध का सेवन नहीं किया जाता है। सुबह फिर क्या सेवन करें? सुबह के लिए ऋषियों ने लिखा है कि ग्रीन वेजिटेबल के जूस यदि आप पीते हैं, जैसे पालक हैं, धनिया है, लौकी है, चुकंदर है, पेठा है, जिसे सफ़ेद कद्दू कहते हैं, इन सभी का यदि हम सुबह सुबह, धनिया के पत्ते हैं, यदि इन सभी का हम सेवन सुबह करते हैं, मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक मिलाते हैं और थोड़ा सा यदि गुड़ हम डाल दें, एक स्वादिष्ट भी हो जाता है और हमारे शरीर के लिए इतनी फायदेमंद होती है कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है। इस प्रकार से यदि छोटी छोटी ज्ञान को, और हम सबके पास है, ऐसी बात नहीं है कि हम पालक का सेवन नहीं करते हैं, पालक का सेवन करते हैं, लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, यदि इस छोटी सी चीज़ के ज्ञान हमें हो जाए तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार से जो दोपहर के भोजन में बात बताई जाती है कि भोजन आंते विषम वारी, ये तो उन्होंने सूत्र ही बताया आयुर्वेद में कि भोजन के बाद यदि हम, वारी कहते हैं जल को, यदि भोजन के बाद तुरंत हम यदि जल का सेवन करते हैं तो वह जहर का काम करता है। क्योंकि जब हम भोजन जैसे मुंह में डालते हैं, हमारे शरीर के अंदर अमाशय में जो जठराग्नि होती है वो प्रदीप्त होती है, भड़कती है, वो जलती है। और जो भी हम भोजन डालते हैं अंदर, जिस प्रकार से यज्ञ कुंड में हम हवन करते हैं, शाकल्य डालते हैं तो जलने लगती है, और यदि घी हम डालें इसमें तो और भी तीव्र हो जाती है अग्नि। उसी प्रकार से जब हम अंदर भोजन लेते हैं तो जठराग्नि जो बन रही है हमारे अमाशय में, वो प्रदीप्त होती है, जलती है, हमारे भोजन को पचाती। एसियल एसिड जो स्टमक में, अमाशय में होती है, वो रिलीज होती है और हमारे भोजन को गलाती है, पचाती है, उसको डाइजेशन फॉर्म में लाती है। यदि उसी समय तुरंत हम पानी लेते हैं, जल लेते हैं, तो जो जली हुई अग्नि वो बुझ जाती। और आप देखेंगे जहाँ भी आग यदि जल रहा हो, यदि उस पर हम एक गिलास पानी डालें तो अग्नि बुझ जाती है और धुएं निकलने शुरू होते हैं। सेम प्रक्रिया हमारे आमाशय में होती है। जैसे ही हम पानी अंदर डालते हैं वो बुझ जाती है अग्नि, और बुझी हुई अग्नि से फिर वायु उत्पन्न होती है। और यही वायु जो है विकार जनित वायु है। ये वायु जहाँ जहाँ शरीर में पहुँचेंगे वहाँ वहाँ दोष उत्पन्न होंगे। जैसे हमारे मस्तिष्क में यदि वो वायु पहुँचती है तो हमारे सिर में दर्द होंगे। यदि हमारे हार्ट में, यदि फेफड़े में यदि पहुँचती है, लंग्स में, तो हमारे फेफड़े में भी दर्द होंगे। कई लोग कहते हैं कि फेफड़े में जलन होती है, दुखती है, दर्द होती है, दौड़ते समय हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है।
जिसका मूल कारण है हमारे शरीर में वायु, जो गंदी वायु है, विकार जनित वायु के इकट्ठे होना। इसी प्रकार से देखेंगे तो पेट में भी लोग कहते हैं कि मड़ोड़ होती है, ऐठन होती है पेट में। इसका मूल कारण है आपके शरीर में जो वायु विकार जो उत्पन्न हुई, उसके कारण ये सभी दर्द होती है। जोड़ों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ज्वाइंट पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, आलस्य हमेशा बने रहना, हतोत्साहित रहना, हमेशा चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, व्यक्ति लाख हंसाता रहे, आप जो है पेट दर्द से परेशान हैं, खुल करके मोशन ना होना, कब्ज बना रहना, ये सबके मूल में है आपके वायु, जो गंदी वायु है। और ये वायु जो है कौन सी वायु है? अपान वायु। शरीर में हमारे 10 प्रकार के प्राण काम करते हैं, 5 प्रकार की वायु काम करती है। तो अपान वायु जो है हमारे शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारे शरीर से गंदगियों को बाहर फेंकने का जो काम करता है वो करता है अपान वायु। और इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपान और प्राण के जब नियमित शरीर में जब साइकिल के रूप में सर्कुलेट होती है वायु, तो ये यज्ञ का काम करती है। अपान में प्राण की आहुति और प्राण में अपान की आहुति, यही शरीर का यज्ञ है। जब हम शरीर में जिस वायु को खींचते हैं वो है प्राण वायु, और जिस वायु को हम बाहर फेंकते हैं वो है अपान वायु। यही अपान वायु है जो शरीर से गंदगी को बाहर फेंकने का काम करता है। इस अपान वायु को दूषित करता है हमारे शरीर में जो विकार जनित वायु है, जिसे हम पानी डाल करके बुझा चुके होते हैं। इसलिए भोजन के बाद कहा गया है 45 मिनट के बाद ही आप पानी का सेवन करें। इस प्रकार से और भी आगे जो गुरुदेव ने भी सिद्धांतों को बताया है। फिर कहा कि यदि हम पानी ना पिए, प्यास लगा हो, तो फिर क्या पिए उस समय, दोपहर के समय? तो उन्होंने कहा कि छाछ पिए, इसे तक्रम कहा गया है आयुर्वेद में। छाछ का सेवन करें फिर दोपहर में। जो शांति कुंज गए हों तो आप देखे होंगे वहां पर छाछ दिया जाता है दोपहर में, भले ही खट्टा हो। खट्टे छाछ जितने अच्छे होंगे उतने ही आपके कब्ज को दूर करेंगे, इसलिए खटाई से ज्यादा दूर ना भागे। हाँ, खटाई से वो जरूर दूर रहें जिन्हें ज्वाइंट की समस्या हो, घुटने गठियावात की समस्या है, वो खटाई से थोड़ा बच करके रहें, क्योंकि खटाई आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता है, आपके शरीर में जो गठियावात है, ज्वाइंट के पेन को बढ़ाता है वो। हाँ, लेकिन यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है, बवासीर की समस्या है, भगंदर की समस्या है, तो आप छाछ का सेवन जरूर करें। उसमें थोड़ा सा यदि जीरा को भून करके आप डालते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक यदि आप मिला करके सेवन करते हैं, थोड़ा पुदीना का रस यदि आप मिला देते हैं, तो फिर उस तक्रम की, उस छाछ की गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से सुबह के समय में आप ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों का जूस का सेवन करें, दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चाय तो बिल्कुल जहर है, चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल बंद कीजिए। फिर क्या पिए? प्रज्ञा पेय पीजिए। प्रज्ञा पेय भी ना पी पाए तो क्या करें? तो गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुने पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़ यदि आप डाल देते हैं तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का काम करता है। चाय और कॉफी आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए कई को लत होती है, कहते हैं कि चाय तो हमसे छूटती नहीं। तो यदि आप कोई व्यक्ति पेड़ को पकड़ ले और कहे कि पेड़ तो हमसे छूटता नहीं, तो ये हमारी अविवेकशीलता होगी, क्योंकि पेड़ को हमने पकड़ रखा, पेड़ ने हमें नहीं पकड़ा है। इसलिए चाय को हमने पकड़ा हुआ है, चाय को यदि हम छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चाय जो होते हैं वो कप प्रधान जो देश हैं, यूरोप के जो कंट्री हैं, चाय हमारे यहाँ अंग्रेजों ने लेकर के आया, और अंग्रेज जहाँ रहते हैं वो कप प्रधान देश है, वहां पर ठंड की समस्या अधिक होती है। वहां लोग 12-12 महीने तक टाई पहनना, जूते मोजे पहनना, कलाई तक जो है कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, ये सब जो तरीके हैं वो ठंड प्रदेशों की है, जहां पर की ठंड अधिक होती है। इसलिए वो सब गर्म चीजों का सेवन अधिक करते हैं ताकि गर्मी बनी रहे शरीर में। वो पित्त को बढ़ाने वाला है चाय। हमारे यहाँ क्या है, हमारा जो देश है वो वात और पित्त प्रधान देश है। यहाँ सूर्य की रोशनी भी लगभग 8 से 10 घंटे होती है। पित्त बड़ी होती है प्रकृति की, हमें पित्त की आवश्यकता नहीं है कि हम अधिक से अधिक बढ़ाएं उस चीज को। यदि पीना हो तो गुनगुना पानी पीजिए, अधिक तेज गर्म पानी भी ना हो। रात में गुनगुने दूध का सेवन कीजिए। वात पित्त कफ तीनों हमारे सम होते हैं। चाय की जगह काढ़े का सेवन करें, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, इन सभी का यदि हम सेवन करते हैं तो हमारा जठराग्नि प्रदीप्त होता है। प्रज्ञा पेय का यदि हम सेवन करते हैं बिना दूध के, दूध न डालें प्रज्ञा पेय में, प्रज्ञा चाय पत्ती की जगह प्रज्ञा पेय डालें, थोड़ा अदरक डालिए, काली मिर्च डालिए, हल्का सा सेंधा नमक या नींबू डाल देते हैं तो वह स्वादिष्ट होती है, टेस्टी हो जाती है। उसे यदि हम लेते हैं तो वात पित्त कफ हमारे ठीक होते हैं। उसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल के जूस लीजिए, जैसा बताया गया आपको।
दोपहर के समय में आप छाछ का सेवन कीजिए, कब्ज की बीमारियां दूर होंगी। शाम के समय 3 से 4 बजे के बीच में यदि आप फल का जूस लेते हैं, सुबह सुबह फल के जूस भी ना लें, वो भी हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि करता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है सुबह सुबह। इसलिए उसकी सेवन यदि हम करें तो हम 3 से 4 के बीच में करें। और रात्रि के समय में दूध में थोड़ा सा यदि हम हल्दी डाल करके सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को सम करता है। फिर बात आती है कि दूध का सेवन कौन रात में भी ना करें, तो उसके लिए बताया गया है कि 40 से ऊपर जिनकी उम्र हो चुके होते हैं, एबव 40 ईयर, एबव 60 ईयर वालों को तो बिल्कुल भी प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर का निर्माण करना, कोशिकाओं का निर्माण करना। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा गया है प्रोटीन को। जैसे एक मकान में एक ईंट का रोल होता है, उसी प्रकार से शरीर में प्रोटीन का रोल होता है। तो हमारा जो शरीर है वो 40 के बाद धीरे धीरे डिके करना शुरू होता है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्रोटीन की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं रहती है। 60 के बाद तो बिल्कुल भी प्रोटीन की तरफ झांकना ही नहीं है, चाहे वो सोयाबीन हो, दूध हो, या किसी प्रकार के छिलके वाले दाल हो, या दाल का ही सेवन आप क्यों न करें। तो दाल यदि करना ही हो तो दाल के पानी का सेवन हम कर सकते हैं। दूध का सेवन बंद कीजिए, क्योंकि दूध में हाईली प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की जगह फिर क्या सेवन करें, तो उसके लिए हम अंकुरित अनाज ले सकते हैं, स्प्राउट्स का हम सेवन कर सकते हैं। यदि इसका हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी खनिज तत्व हैं, 18 प्रकार के मिनरल्स बताए गए हैं, उन सभी खनिज तत्वों को बैलेंस करता है स्प्राउट्स, जिसमें चना, मूंग, गेहूं, मूंगफली, इन सभी का हम सेवन कर सकते हैं। स्प्राउट बनाने के क्या तरीके हैं वो अभी लास्ट में हम आपको बता देंगे। इस प्रकार से हम स्वास्थ्य की दृष्टि से हम स्वावलंबी बन सकते हैं। उसके लिए जो वर्तमान समय में आयुर्वेद को जो महर्षि वाग्भट ने और भी जो आगे फैलाया है, उस पर उन्होंने फिर प्राकृतिक चिकित्सा की उन्होंने बात की। आयुर्वेद एक ऐसा सिद्धांत है जिसने कि बताया कि हम बीमार ना पड़े तो क्या करें, उसके लिए उन्होंने ढेर सारे सिद्धांत लिखे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, सुविधाजनक हमारी जीवन शैली होती गई, तो लोग बीमार भी पड़ना शुरू करने लगे। या बीमारियां जब हमारे पास आने लगी तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाने शुरू किए कि व्यक्ति, क्योंकि जो हमारा एलोपैथ है ये मुश्किल से 150 साल पुराना है, और जो एडवांस रूप में जो एलोपैथ हमारे सामने आया हुआ है यह मुश्किल से 50 साल पुराना है। और 150 साल लगभग 1884-85 के बीच में एक लुईस पाश्चर हुए, जिन्होंने बैक्टीरिया पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब वो काम करने लगे तो मैनिपुलेट होना शुरू हुआ। जब मैनिपुलेशन जब शुरू हो गई तो इन्होंने फिर उसके नामकरण शुरू किए, उसके नोमेनक्लेचर बनने शुरू हो गए। तब से फिर बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस, ये ढेर सारी चीज़ें फिर बननी शुरू हुई। तो उसके लिए फिर उन्होंने काफ़ी सारे, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उसके रेट को कम किया जाए, इसके लिए ढेर सारी जो एलोपैथ के मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं या केमिकल हैं, इनके फिर आविष्कार शुरू हो गए। तो ये हमारे 150 साल पुरानी तकनीक है। पुराने समय में फिर क्या किया जाए, जब हमारे शरीर में जब गंदगियाँ शुरू हो गई, विजातीय तत्व जब बढ़ने शुरू हो गए, छोटी मोटी बीमारियाँ पनपने शुरू हो गई, इसके लिए फिर जो विधा निकाली गई, जो चिकित्सा की पद्धति निकाली गई, उस पद्धति का नाम रखा गया प्राकृतिक चिकित्सा। और इसे ही विदेशों में नेचुरोपैथी के नाम से जाना जाने लगा। वो नेचुरोपैथी जो आज विदेश में कहते हैं, उसी नेचुरोपैथी को हमारे यहाँ ऋषियों ने प्राकृतिक चिकित्सा नाम दिया था। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है कि प्रकृति के सानिध्य में रह करके प्रकृति के घटकों के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि क्रिया कैसे की जाए, ये विधा प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा यह शरीर। तो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारे शरीर का निर्माण करती है। इन 5 तत्वों में जब डिसबैलेंस होती है, जब अशुद्धियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जब घटनी बढ़नी जब शुरू होती है, तो फिर हमारा शरीर बीमार पड़ता है। जैसे पृथ्वी तत्व यदि शरीर में हमारा बढ़ता है तो हम मोटे हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व यदि हमारे शरीर में घटती है तो हम दुबले पतले हो जाते हैं। वायु तत्व हमारे शरीर में यदि बढ़ती है तो ज्वाइंट के रोग उत्पन्न होते हैं। वायु तत्व यदि हमारे शरीर में घट जाते हैं तो शरीर की चंचलता समाप्त हो जाती है। अग्नि तत्व यदि हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमारे शरीर में सूजन बनने शुरू होते हैं, जलन शुरू हो जाती है शरीर में। उसी प्रकार से यदि अग्नि तत्व हमारे शरीर में कम हो जाती है तो कब्ज की समस्या, अपच की समस्या शुरू हो जाती है।
आकाश तत्व यदि हमारे शरीर में बढ़ती है तो व्यक्ति उन्मादी हो जाता है, पागल हो जाता है, चिड़चिड़ापन बन जाते हैं। आकाश तत्व यदि हमारे शरीर में कम हो जाता है तो व्यक्ति अनुत्साही हो जाता है, चंचलता कम हो जाती है, आलस्य प्रमाद उसे घेर लेता है। जल तत्व यदि हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमें दस्त होना, उल्टी होना, ये सब समस्याएं होती है। यदि जल तत्व कम हो जाती है तो शरीर में रूखापन होना, शरीर में झुर्रियाँ होना, ये सभी समस्याएं बनती हैं। ये 5 तत्व शरीर में बढ़ना या घटना, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए शरीर में ये 5 तत्व सम हो, बैलेंस हो, इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा बनाई गई। इस पर परम पूज्य गुरुदेव ने काफ़ी सारे किताबों को लिखा और परम पूज्य गुरुदेव के एक साहित्य हैं चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, ये एक वाङ्मय है गुरुदेव का। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, जीवेम शरदः शतम, चिर योगम के शाश्वत सिद्धांत, ये 4 वाङ्मय गुरुदेव ने लिखा। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के कई सारे सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, पद्धतियां हैं, बीमारियों के नाम हैं, उनके उपचार हैं। यदि मौका मिले तो 39, 40, 41 और 42 ये 4 सीरियल हैं वाङ्मय के, इसे आप जरूर पढ़ें। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा कैसे घर पर कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कहीं आपको हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार यदि हो सके तो आप किसी शिविर को ज्वाइन करें, तो वहाँ से आप सीख लेंगे कि किस प्रकार से हम नेचुरोपैथी को घर पर कर सकते हैं। और यह घर पर करने वाली चिकित्सा की पद्धति है प्राकृतिक चिकित्सा। तो उसके छोटी छोटी हम सूत्र 5-7 मिनट में आपको बता देते हैं कि घर पर हम कैसे कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ उन्होंने सिद्धांत बताए, कुछ प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी के जो गुरुदेव ने बताए। उसमें से मूल उन्होंने ये बताया कि सभी रोग एक हैं, कारण एक हैं और उपचार भी एक हैं। जितने भी रोग हैं, 16,100 बीमारियां जो हैं, वो सभी बीमारियां एक हैं, उनके कारण भी एक हैं। कारण क्या है उनके? कारण है शरीर में जमी हुई विजातीय तत्व, शरीर में जमी हुई गंदगी, टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? हमारे अव्यवस्थित जीवन शैली से। गुरुदेव ने कहा आज की 95% जो बीमारियां हैं उनके मूल कारण है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अव्यवस्थित जीवन शैली हमारी बीमारियों का मूल कारण है। चाहे वो शरीर में किसी प्रकार की समस्या है, उसके मूल कारण है टॉक्सिन्स, गंदगी इकट्ठे होना, विजातीय तत्वों का इकट्ठे होना। और वो जिन जिन जगह पर इकट्ठे होते हैं उन जगहों के वैसे वैसे नामकरण किए गए हैं एलोपैथ में। जैसे हमारे शरीर में यदि टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तो उन्हें लोग क्या कहते हैं? माइग्रेन के नाम उन्होंने दिए हैं। शरीर में यदि आपके नस नाड़ियों में, ब्लड वेसल्स में यदि गंदगियाँ इकट्ठे होते हैं उन्हें उन्होंने नाम दिया है कोलेस्ट्रॉल। पेट में यदि कहीं अमाशय में, बड़ी आँत, छोटी आँत में यदि गंदगियाँ इकट्ठी होती है, इसे उन्होंने नाम दिया है कब्ज। यदि और भयंकर हो जाए तो अल्सर का रूप भी ले सकता है। यदि मल द्वार में गंदगी इकट्ठी होती है उसे उन्होंने नाम दिया बवासीर या भगंदर। उसी प्रकार से ब्लड वेसल्स में यदि आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यदि अप डाउन होते हैं तो हीमोग्लोबिन बढ़ना या घटने का वो फिर काम करते हैं। उसी प्रकार से बीपी होना, पैनक्रियाज में यदि बढ़ती है तो इंसुलिन कम सिक्रेट होती है और डायबिटीज़ का वो उन्होंने नाम दिया है। इसी तरीके से हम देखें तो बीमारियों का अलग अलग केवल नामकरण किया गया है। बीमारियों का यदि मूल कारण है तो वो है शरीर में जमी हुई गंदगी माने टॉक्सिन। जैसे गुरुदेव ने नाम दिया कि अध्यात्म जगत में जितनी भी विकृतियां उत्पन्न हुई है उसका मूल कारण है गंदे विचार। उसी प्रकार से शरीर में जमी हुई जो गंदगी है उनके मूल कारण है टॉक्सिन्स, गंदगियां। उन्हें कैसे साफ किया जाए, इसके लिए ढेर सारी चिकित्सा के अंतर्गत पद्धतियां बनाई गई है नेचुरोपैथी में। उसमें से मूल जैसे पृथ्वी तत्व को यदि आपको बैलेंस करना है, इसके लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आराम से घर पर रहिए। करेंगे क्या? मिट्टी चिकित्सा। पृथ्वी तत्व के लिए बताया गया, गुरुदेव ने बताया मिट्टी चिकित्सा। कैसे करें मिट्टी चिकित्सा? उसके लिए उन्होंने क्या कहा? यदि कब्ज की समस्या है, मोटापे की समस्या है, बीपी बढ़ी हुई है, आपके डायबिटीज़ की समस्या है जो आज कॉमन हो गया। डायबिटीज़ लगभग लोगों को है। टाइप 2 डायबिटीज़ देखें तो लगभग लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेगी। कब्ज की समस्या लगभग लोगों को 2 बार 3 बार जाते हैं फ्रेश होने के लिए। दिन भर शरीर आलस्य से भरा हुआ। क्यों भरा हुआ है? कब्ज की समस्या। क्या करें? पेट पर आपको मिट्टी लगानी है। कितना लगाना है? 2 इंच मोटी मिट्टी रखनी है पेट पर। कितनी रखेंगे? 45 मिनट। 45 मिनट पेट पर आप मिट्टी को रखिए। आप देखेंगे 7 दिन के अंदर आपके पेट भी कम होंगे। पेट जो कड़े होते हैं, पेट धीरे धीरे मुलायम होंगे। स्टूल आपके धीरे धीरे पास होने शुरू हो गए। 1 रुपये नहीं लगने वाला है। मिट्टी कहीं से भी जमीन से 2 फीट नीचे से खोदिए, अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, कहीं रख दीजिए। उसे नमी ना आने पाए इसका ध्यान रखेंगे। और इसे आराम से रात में भिगो दीजिए। सुबह निकालिए 6 घंटे के बाद, पेट पर लगा करके आराम से लेट जाइए। 45 मिनट रहिए। 7 दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद क्या करें? एक चीज़ और, गर्म बोतल की थैली किसी भी मेडिकल दुकान में आपको मिल जाती है।
लगभग 100-150 रुपये में मिलेगी। गर्म पानी भरिए, पेट की सिकाई कीजिए। मोटे पेट, जो बढ़े हुए पेट हैं, टाइट पेट हैं, आपके लीवर की, पैनक्रियाज की वो सिकाई करता है, बड़ी छोटी आंत की सिकाई करता है, जो फंसे हुए, दबे हुए, सिकुड़े हुए जो मल हैं और इंटेस्टाइन की जो दीवारों में जो घुसे हुए, दबे हुए जो मल होते हैं, उन सभी को छुड़ाने का काम करता है ये गर्म बोतल की सिकाई। तो पहले गर्म बोतल की आप सिकाई करेंगे आधे घंटे, उसके बाद फिर मिट्टी लगाएंगे पेट पर। आप देखेंगे 1 घंटे की लगभग आपकी चिकित्सा आपके कब्ज के रोग को दूर करेगा, जिसके लिए ना जाने हम कितने समय से एलोपैथ की दवाई खाते गए, लेकिन कहीं को ज़्यादा असर दिखने को नहीं मिलता है। दवाई जैसे छूटी फिर से वो बीमारी वापस आ जाती है। इसलिए जो दवाई होती है वो केवल दबाने का काम करता है। जो दबाने का काम करे वो है दवाई, और जो बीमारियों को उभार करके बाहर फेंक देता है वो है आयुर्वेद के सिद्धांत, वो है प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। तो ये छोटी सी चीज़ है, पेट की सिकाई कीजिए, मिट्टी लगाइए, आपके कब्ज दूर होंगे, डायबिटीज धीरे धीरे कम होगा, बीपी की समस्या ठीक होगी, छोटी आंत बड़ी आंत में यदि किसी प्रकार की समस्या है, अल्सर की समस्या है, वो ठीक होते हैं केवल मिट्टी चिकित्सा करने से। दूसरी, आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, आंख में जलन होते हो, आंख में सूजन हो गई हो, उसके लिए क्या करें, तो आंख पर मिट्टी की पट्टी आप लगाइए तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंख की बीमारियां दूर होंगी। शरीर में यदि सोराइसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली, दाद हैं, उसके लिए क्या करें, तो मिट्टी की स्नान आप जरूर कीजिए। पूरे बॉडी में फुल बॉडी मिट्टी लगाइए और आधे घंटे मिट्टी को सुखाइए। तो आपके जितने प्रकार के बदबू भी यदि आते हों, पसीने अधिक आते हों शरीर में, मोटे शरीर हैं, उससे आपको आराम मिलेंगे मिट्टी चिकित्सा से। 3 चिकित्सा आपकी। दूसरा है आपका जल। जल तत्व यदि शरीर में विकृत होते हैं तो काफ़ी बीमारियां आती हैं। उसके लिए हम क्या करें, तो जल तत्व के लिए गुरुदेव ने बताया कि आप रसाहार, जो हमने आपको बताया सुबह, रसाहार, छाछ या दूध, जल तत्व की चिकित्सा के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में कटी स्नान, जिसे हिप बात कहते हैं, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो हिप बात आपको दिख जाएंगे। लगभग 3000 से 4000 में आते हैं। इतना भी यदि आपको पैसा ना खर्च करना हो तो 200 रुपये आप सब खर्च कर सकते हैं। और खर्च भी नहीं करना होगा, आपके घर में वो गोल वाले टब होंगे जिसमें आप कपड़े साफ करते हैं, उस गोल वाले टब में पानी भरिए आधा और उसमें बैठ जाइए, कपड़े को उतार लीजिए, आप केवल अंडरवियर में रहेंगे, बैठ जाइए। किसी भी प्रकार की कब्ज की समस्या हो, आपके किडनी की, लीवर की, कमर के दर्द हो, इसके लिए आपको बैठना है गोल वाले टब में। यदि आप बैठते हैं तो हिप बात है, कटी स्नान है। लगभग 70% बीमारियां जो पेट से जुड़ी हुई से दूर करता है कटी स्नान या हिप बात। दूसरी चीज़ आती है रीढ़ स्नान, स्पाइन बात। वो कब काम आती है, जब भी आपके मस्तिष्क से संबंधित समस्या हो, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या हो, उसके लिए आपको बैठना है रीढ़ स्नान। स्पाइन बात के टब आते हैं लगभग 3 से 4000 रुपये में, वो भी खर्च ना करना हो तो पेट के बल आप लेट जाइए, सूती की पट्टी ले लीजिए, रीढ़ पर गर्म ठंडी से सिकाई कीजिए, कम से कम 15-20 मिनट। आपके मानसिक रोग, मस्तिष्क से रोग, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द रहना, आधे सिर में दर्द होना, ये सब आपके दूर होंगे। कटी स्नान, रीढ़ स्नान। इसके अलावा आपके अग्नि तत्व हैं। अग्नि तत्व के लिए गर्म बोतल की आपने सिकाई कर ही ली। गर्म भोजन करें, कभी भी ठंडा भोजन, बासी भोजन ना करें। गर्म भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व हमेशा बना रहेगा, और जब अग्नि प्रदीप्त होगी तो भोजन का पाचन सही होगा, कब्ज की बीमारी कभी नहीं होगी, वात हमारे नहीं बढ़ेंगे कभी भी। अग्नि तत्व के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है सूर्य स्नान। कभी भी आपकी अग्नि तत्व यदि शरीर में डिसबैलेंस हो, वजन यदि बढ़ा हुआ हो, उसके लिए क्या करें, सूर्य की रोशनी में लेटिए। रविवार का दिन सबसे अच्छा है। सुबह 9 बजे तक के 10 बजे तक के धूप आपके लिए शरीर के अनुकूल है। 10 बजे के बाद की धूप कड़ी हो जाती है, वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल होगा। अल्ट्रावायलेट रे अधिक आती है 10 बजे के बाद की धूप में। सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे से लेकर के जो 10 बजे तक का टाइम है, उसमें आप कम से कम आधे घंटे कपड़े को पूरा उतार दें, अंडरवियर में छत पर चले जाएं और लेट जाइए। और अधिक लाभ चाहिए तो शरीर को गीला कर लीजिए और लेट जाइए सूरज की रोशनी में आधे घंटे। आपके शरीर में अग्नि तत्व जो डिसबैलेंस है वो आपके सही होंगे। डायबिटीज, बीपी या मोटापे के रोग में आपको राहत देता है। किसी भी प्रकार की स्किन की समस्या है उसे दूर करता है सूर्य की रोशनी। कहा गया है भगवान सूर्य जगत की आत्मा है, गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। उस सूर्य से ही सृष्टि के जितने भी वनस्पति हैं उन सभी में आयुर्वेद के, आरोग्य के जो प्राण ऊर्जा है भगवान सूर्य से ही आती है। तो हम जो दवाइयाँ खाते हैं, हम देखें इनडायरेक्ट रूप में सूर्य तत्व को ही ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए यदि हम सूर्य की रोशनी में अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो जो आरोग्य के गुण जो वनस्पतियों के माध्यम से हम लेते हैं वो डायरेक्ट हमें भगवान सूर्य से प्राप्त होगा। इसलिए रविवार का दिन अच्छा है, आधा घंटा भगवान सूर्य की रोशनी में आप लेटा करें। और सूर्य तत्व को लेने के लिए हमारे यहाँ बिहार झारखंड में छठ का व्रत रखा जाता है।
36 घंटे का उपवास किया जाता है ताकि हमारे शरीर में सूर्य का तत्व आए। और पानी में खड़े होकर के कंधे तक गर्दन तक खड़े होकर के लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, चाहे वो संध्या का अर्घ हो या सुबह का अर्घ हो। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही लॉजिक है कि भगवान सूर्य का प्रकाश, भगवान सूर्य का तेज, भगवान सूर्य का ओज हमारे शरीर में अधिक से अधिक बढ़े, ताकि हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हमारे सही हो, परिष्कृत हो। भगवान सूर्य जो छठ का व्रत कर रहे हैं उसके लिए भी भगवान उतना ही दे रहे हैं, जो ना कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही दे रहे हैं। बशर्ते इतना है कि हम अपने आप को कितना खोल पाते हैं। हमारी पात्रता, हमारी ग्रहणशीलता जितनी अधिक होगी भगवान सूर्य उतना बरसाएंगे। ये आपके लिए थी अग्नि तत्व की। तीसरा जो है वो आपके लिए वायु तत्व है। वायु तत्व हमारे अंदर कहाँ से आती है? तो प्राणायाम से आती है। जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को 3 बार बाएं से लेना, 3 बार उसी से छोड़ना, 3 बार दाहिने से लेना, उसी से छोड़ना, और अंतिम बार दोनों नासिका से लेकर के मुंह से छोड़ना। इसके 3 साइकिल यदि आप चलाते हैं तो हमारे शरीर के सभी जो कहा गया 72,000 नाड़ियाँ सभी शुद्ध होती हैं, परिष्कृत होती है और ताजगी महसूस होती है, प्राण ऊर्जा बढ़ती है। ये वायु तत्व की चिकित्सा होती है। इस माध्यम से हम कर सकते हैं। यज्ञ हवन यदि हम करते हैं तो हमारे अंदर वायु तत्व परिष्कृत होकर के आता है। वातावरण पर्यावरण शुद्धि के लिए हमारे यहाँ यज्ञ का विधान है। इसलिए यज्ञ कम से कम रविवार को तो आप जरूर कीजिए, हो सके तो रोज करें। बलिवेश्य यज्ञ के माध्यम से हम रोज यज्ञ को घर में कर सकते हैं, और एक दिन रविवार को हम बड़े कुंड में यज्ञ जरूर करें, जिससे कि हमारा वायु तत्व सही हो। अंतिम है वो है आकाश तत्व। जो जितना सूक्ष्म होता है उतना प्रभाव उतना ही अधिक हमारे शरीर पर होते हैं। तो हमारे यहाँ जो आकाश तत्व से बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने बताया ध्यान, सुबह उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। इसलिए गुरुदेव ने कहा नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तो सुबह यदि हम भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं, यदि हम मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, यदि हम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा या अन्य ऋषि महर्षियों द्वारा, महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए साहित्यों को पढ़ते हैं, इससे क्या होती है, हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है। और सबसे अधिक आकाश तत्व बढ़ता है उपवास से। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि यदि आप रविवार का उपवास करते हैं, इससे हमारे अंदर आकाश तत्व बढ़ता है। हम देखेंगे शरीर हमारा हल्का हो जाता है, सात्विक विचारों की वृद्धि हो जाती है। तो इस माध्यम से हम अपने शरीर में इन तत्वों को बढ़ा करके पंच तत्वों की चिकित्सा घर पर बैठे हुए कर सकते हैं, और खुद स्वयं का डॉक्टर हम बन सकते हैं। जो पैसे डॉक्टरों के पीछे खर्च होते हैं, उन पैसों को यदि हम परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में लगाएं, योग निर्माण योजना के कार्यों में लगाएं, गुरुकुल में, गौशाला में, वृक्षारोपण में, नदी नालों की सफाई में, गरीब बच्चों को पढ़ाने में, बाल संस्कार शाला में, यदि हम इन चीज़ों के पीछे हम खर्च करें तो हमारे पैसे का सदुपयोग होगा। हम सभी स्वावलंबी होंगे, एक स्वस्थ समाज, एक सभ्य समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव की पावन दिव्य भूमि, तीर्थ भूमि शांति कुंज हरिद्वार से आप सभी को प्रणाम, नमन बंदन। आशा है कि आप सभी आगे इस नियमों का पालन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोगी होंगे। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद भाई साहब। आज के गोष्ठी से हम सभी ने अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसके बारे में आपसे जाना, और आशा है कि सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। अपने आदर्श दिनचर्या को अपनाकर हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में बताया। शरीर में कफ, पित्त और वात किस चीज की बढ़ोतरी है, इसको हम जान के हम अपने शरीर को